अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। ये ड्रेस मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है जो 11 साल की है। इसके लिए मैंने तकरीबन 3.5 मीटर रेशमी कपड़ा लिया है, क्योंकि जो शरारा मैंने नीचे बनाया है उसकी जो चुनटें हैं वो बहुत ज़्यादा मैंने खुली बनाई है, तो इस वजह से कपड़ा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है वो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये मैंने नेट लिया है दुपट्टे के लिए। इस ड्रेस को तैयार करने के लिए मैंने दो तरह की ये गोटा पट्टियाँ ली हैं, एक की चौड़ाई कम है और दूसरी की ज़्यादा है। समोसा लैस छोटी छोटी ली है, फैंसी टसल ली है और ये मिरर लिए हैं इस ड्रेस पे लगाने के लिए। शीशे को चिपकाने के लिए मैंने यू ली है और बारीक तिल्ला ली है। शर्ट तैयार करने के लिए मैंने ये डबल करके कपड़ा कटिंग किया है। इसकी विड्थ 9 इंच है और लेंथ इसकी 30 इंच है। सबसे पहले क्रॉस पैक का निशान लगाना है। क्रॉस पैक डबल करके 5.5 इंच तैयार है, तो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए 6 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल की जो लाइन मैंने लगाई है वो 6.5 इंच पे लगाई है। एक लाइन लगाने के बाद आपने चेस्ट से हिप तक का फासला जो मार्क करना है वो 10.5 इंच पे करना है। तो चेस्ट का निशान लगाने के बाद चेस्ट 7.5 इंच है। इसका निशान लगाने के बाद आपने चेस्ट और हिप तक का जितना आपने निशान लगाया है उसका आपने दरमियान करना है। दरमियान करके आपने कमर का निशान लगाना है। तो जो कमर है इसकी वो 7 इंच है। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने जो अब अगला मार्क करना है वो 8 इंच पे करना है। तो तीनों निशान लग गए हैं, अब इनको आपस में आपने जॉइंट कर लेना है। निशान लगाने के बाद आगे अब आपने आर्म होल की गुलाई करनी है। जो साइड पे मार्जिन है वो मैंने तकरीबन रखा है 1.5 इंच। आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं कपड़े की चौड़ाई के मुताबिक। जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग होगी वो थोड़ी सी डीप कटिंग होगी। अब 2 इंच पे आपने मार्क करके जो टे की शेप का निशान लगाना है वो 1.5 इंच पे लगाना है, मतलब हाफ इंच आपने टे की शेप देनी है और कटिंग कर लेना है इसको। आपका टाइम जाने के लिए मैंने इस कपड़े की जो लेंथ और विड्थ है वो पहले से ही कटिंग करके रख दी थी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कटिंग आपने इस तरीके से करनी है करके, तो जो आपने ऊपर निशान लगाए हैं सेम इसी तरीके से आपने जो बैक पार्ट है उस पर भी निशान लगाने हैं ताकि जब आप सिलाई करें तो आपको आसानी हो सिलाई करने में। शर्ट की कटिंग के बाद अब आपने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की विड्थ है वो 3 इंच है और जो लेंथ है वो 4.5 इंच मैंने रखी है। ये जो मेरी बेटी का साइज़ था मैंने उसके लिहाज से ड्राफ्टिंग किया है, तो आप अपने साइज़ के मुताबिक इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तैयार निशान लगाने के बाद आप अपने साइडों पे 1-1 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और उस गले को उस कपड़े के ऊपर रख के तो इस तरीके से आपने चिपका देना है और साइडों से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगाकर इसको तैयार करना है और इस तरीके से रख के तो आपने नेक तैयार कर लेना है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने हर वीडियो में ये नेक की मुकम्मल डिटेल से आपको कटिंग और स्टिचिंग बताई है। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट किया है। तो इस तरीके से आपने बैक नेक की कटिंग करनी है। फ्रंट नेक रख के तो आपने हाफ इंच पे मार्क करना है और नीचे जितना आपने डीप रखना होगा गोल गला इस पे रखना है और नीचे हुक के लिए आपने निशान लगाना है अपनी मर्ज़ी से। जितना आपको बेहतर लगे उतना आपने निशान लगा लेना है। अब जिधर आपने निशान लगाया उधर आपने कटिंग कर देनी है। मैंने इसका जो गला है वो हुक वाला बनाया है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इसका बैक नेक तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग किया है, इसकी लेंथ और विड्थ मैंने पहले से ही ले के रख दी थी और उसको कपड़े पे शर्ट की फ्रंट साइड पे इस तरीके से आपने रखना है और बैक साइड पे करके तो आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है पाँव का फासला छोड़ते हुए। तो मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब जिस तरह आपने ये इसकी कटिंग की हुई है इसी तरीके से आपने इस कपड़े की भी कटिंग कर देनी है। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं बच्चियों के कपड़ों के मुतालिक उनमें ज़्यादातर के जो मैंने बैक नेक बनाए हैं वो इसी तरीके से हुक वाले बनाए हैं। ये नेक एक तो बनाने में भी आसान है और जो दूसरा है वो बच्चियों के जो गले में आसानी से ये डल जाता है। तो इस तरीके से इसको आपने अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो जिस तरीके से आपने शेप दी हुई है नेक की इस तरीके से आपने तकरीबन आपने 1 इंच छोड़ के तो कपड़ा कटिंग करना है। अगर आप पहली बार ये बना रहे हैं तो आप पहले निशान लगाइएगा। निशान लगाने के बाद आपने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने अभी इसको तैयार नहीं करना, सिलाई नहीं करनी। पहले आपने जो फ्रंट पार्ट है गला वो आपने पहले इसके साथ इस तरीके से रख के सिलाई करना है और सिलाई करने के बाद फिर आपने इसकी सिलाई लगानी होगी। इस तरीके से आगे से आपने डबल कपड़ा फोल्ड करना है। तो मैंने इस तरीके से फोल्ड करके पहले जो शोल्डर्स हैं उनको अटैच किया है, फिर इस कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो मैंने सिलाई लगाई। जो फ्रंट नेक है उस पर मैंने तुरपाई की है। तुरपाई करने के बाद अब जो फ्रंट पार्ट है उसका मैंने इस तरीके से दरमियान किया है। तो दरमियान करने के बाद जो शीशे हैं वो इस तरीके से पहले आपने सेट करने हैं, सेट करके रखना है, तो फिर इसको आपने ग्लू की मदद से चिपकाना है। तो जो दरमियान में मैंने फुल बनाया है उसमें तकरीबन जो शीशे हैं वो 6 आए हैं।
इस तरीके से मैंने वाइट भी सेम इसी तरह ड्रेस तैयार किया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो वीडियो में वो सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो सका, जो मैंने पर्पल के ऊपर जो शीशे लगाए हैं। तो इस वजह से मैंने ये जब ड्रेस तैयार किया था तो इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। तो इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि शीशे मैंने किस तरीके से लगाए हैं, फूल किस तरीके से बनाया है। फूल बनाने के बाद अब आपने एक एक करके शीशे को उठाना है और ग्लू की मदद से इन सारे शीशों को अटैच कर देना है। वाइट के ऊपर मैंने सिल्वर तिल्ले का यूज़ किया है। तो आपने सुई में इस तरीके से आपने डालना है, डालकर डबल करके तो आपने किनारे पे इसकी गिरा लगा लेनी है। तो ये सारे शीशे मैंने लगा दिए हैं। एक शीशा मैं आपको लगा कर चेक करवाऊँगी कि किस तरीके से मैंने ये शीशे को लगाया है। तो इस शीशे को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसान तरीके से ये वाले जो शीशे हैं ये लगाए जाते हैं। जब आप तिल्ला ख़रीदें ये शीशे इस तरह से अटैच करने के लिए तो ज़्यादा कोशिश करें जो बारीक तिल्ला होता है वो यूज़ किया करें, क्योंकि जो मोटा तिल्ला होता है उससे एक तो कपड़ा भी ख़राब हो जाता है और दूसरा सही सफाई नहीं आती। ये जो वाइट के साथ सिल्वर था, ये थोड़ा मोटा तिल्ला था। तो जब मैं शीशे अटैच कर रही थी एक तो सफाई भी ठीक तरीके से नहीं हो रही थी और दूसरा जो कपड़ा है वो भी ख़राब हो रहा था साथ साथ। जब ये ड्रेस मैंने अपनी बेटी का तैयार किया था तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो बहुत सारों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि हमें भी सेम टू सेम इस तरीके से ड्रेस तैयार करके दें। तो कुछ को तो मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन जो वाइट ड्रेस मैंने बनाए थे वो भी मैं आपको उसकी भी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी। वाइट के साथ इन्होंने रेड कंट्रास्ट किया था। इस ड्रेस की जो सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही कम बजट में ये सिलाई होता है। मतलब इस पे जो गोटा पट्टियाँ लगती हैं वो भी बहुत कम प्राइस में मिलती हैं और शीशे तो वैसे ही बहुत कम प्राइस में मिलते हैं। तो इस तरीके से एक शीशा लगाकर आपने बैक पार्ट पे गिरा लगा देनी है। तो मैं आपको ये खोल के चेक करवाऊंगी कि ये किस तरीके से फूल बनना है। इस वाइट की जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगी प्रेस वगैरह करके, तो बाद में मैं आपको चेक करवाऊंगी। अभी थोड़ा सा ये रफ़ लग रहा होगा। तो अगला काम इस पर्पल पे ही करते हैं। इस पर्पल पे भी मैंने सेम इस तरीके से गले पे अटैच किए हैं और ये फूल बनाया है। तो इसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ ऐड की है, ये पत्तियाँ बनाई हैं। वाइट में मैंने कोई पत्ती वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि उसको मैंने बताया था कि जो तिल्ला था वो थोड़ा मोटा था तो उससे बहुत ज़्यादा कपड़ा ख़राब हो रहा था। तो ये वाला जो तिल्ला ये मैंने खुद ख़रीदा था बारीक वाला, तो इससे बहुत ज़्यादा नीटनेस आ रही थी। अब आप देख सकते हैं इसके शीशे किस तरीके से नीट लगे हुए हैं। ये ड्रेस बहुत ही आसान तरीके से मैंने स्टिच किया था। सिर्फ आपने जो फोकस करना है वो तिल्ले पे करना है। अगर आप तिल्ला बारीक लेंगे तो उससे सफाई सही होगी। तो क्योंकि मेन जो वर्क है वो तिल्ले का ही है। अगर तिल्ला जो आपने मेन फूल बनाया है वो ही अगर ख़राब बनेगा तो पूरा जो ड्रेस है वो ख़राब हो जाएगा। तो बार बार बताने का मकसद ये है कि आप तिल्ले पे लाजमी फ़ोकस कीजिएगा, बारीक तिल्ला आप देख कर ख़रीदिएगा। तो ये देखें बातों बातों में मैंने एक पत्ती पे मुकम्मल भराई कर दी है। तो दूसरी पत्तियाँ भी आपने सेम इसी तरीके से बनानी है। मैंने बाजू की कटिंग के लिए कपड़ा फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ और विड्थ मैंने ले ली है। विड्थ इसकी 9 इंच है और जो लेंथ है वो 16.5 इंच है। पहला जो मार्क है वो आपने 3 इंच पे करना है और आप आगे आपने 2 इंच पे लाइन आपने लगानी है और इस तरीके से आपने इसकी शेप देनी है। जो मोरी है वो 5 इंच है तो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है मार्जिन समेत और इस तरीके से आपने लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद अब जिस तरीके से आपने निशान लगाए हुए हैं वैसे ही आपने सेम कटिंग कर देनी है। आज तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है तो सिर्फ आपकी वजह से मैंने कहा है कि ये एक वीडियो मैं बना दूं। तो बोलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो आप ज़्यादा फोकस आप सीखने में कीजिएगा। बाजुओं पे आगे आपने फोल्ड करके तो ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो गोटा है उसको आपने अटैच करना है। पहले जो चौड़ाई वाला थोड़ी चौड़ी पट्टी वाला गोटा है वो अटैच करना है। उसके नीचे समोसा लेस अटैच करनी है। अगर जो बारीक आपके पास गोटा पट्टी है वो बच जाए तो आपने वो भी लगा देनी है। तो मैंने दोनों जो बाजू हैं वो तैयार कर दिए। अब जो मैंने शर्ट तैयार की हुई है उसके साथ आपने बाजू अटैच करने हैं। तो इस तरीके से रख के तो आपने दोनों बाजू को अटैच करना है। तो मैंने दोनों बाजू अटैच कर दिए हैं। अब आपने शर्ट को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद पहले आपने मोरी का निशान लगाना है। जो मोरी है उस पर वो 5 इंच है तो 5 इंच पे निशान लगा कर तो इस तरीके से लाइन आपने एक ड्रा करनी है और अंदर जो साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने कटिंग कर देना है ताकि सही सफाई से इसकी जो स्टिचिंग है वो। तो सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है। तो सीधा करने के बाद नीचे से भी आपने 1 इंच की तरफ फोल्ड करके तो ऊपर से आपने सिलाई लगानी है।
पहले आप फ्रंट पे सिलाई लगाइएगा, फिर आप बैक पार्ट पे इस तरीके से सिलाई लगाइएगा। तो सिलाई मैंने लगा दी है। साइडों पे मैंने इस तरीके से कपड़े को अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके पहले प्रेस लगाई है, फिर अंदर फ़ोल्ड करके तो किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसकी जो तकरीबन मैंने अंदर कपड़ा फ़ोल्ड किया था वो 1/2 इंच किया था। तो अब किनारे पे आपने इस लेस को रखना है और किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। ये समोसा लेस है, थोड़ी सी ये लगाना मुश्किल होती है क्योंकि ये थोड़ी सी बारीक होती है, तो इस वजह से मैंने कहा है कि मैं आपको ये अटैच करके दिखा दूँ। की स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी है, इसकी फ़ाइनल लुक में बाद में चेक करवाऊँगी। अब मैंने शरारा सिलाई करना है, उसके लिए भी मैंने डबल कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ है वो 15 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 20 इंच है। इसके बाद म्यानी का मार्क करना है। जो तैयार है वो 13 इंच है, तो 3 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है, तो 16 इंच पे मार्क किया है। मार्क करने के बाद अब आपने एक और निशान लगाना है 12 इंच पे। ये चुनटों के लिए है, मैंने इस पे खुली सी सही चुनटें बनाई हैं। तो मार्क करके तो ऊपर वाली साइड पे आपने 2 इंच पे मार्क करना है और नीचे भी 2 इंच पे आपने मार्क करके एक सीधी लाइन लगानी है। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे जो शरारे की शेप होती है वो सही अच्छी सी होती है, परफेक्ट ये शरारे की कटिंग है। तो इस तरीके से आपने गुलाई करनी है, गुलाई करके कटिंग कर देना है। इस पर जो शरारे की चुनटें हैं वो मैंने घुटनों से शुरू की हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा है तो इस वजह से इसकी लेंथ और विड्थ मैंने उस साइज़ से रखी है। कटिंग करने के बाद अब आपने इस तरीके से खोलना है और किनारे किनारे पे इसकी सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब आपने ऊपर जो कपड़ा है उसको अंदर वाली साइड पे तकरीबन 1 या 1.5 इंच की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। मेरे जो लास्टिक की चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है, तो मैं इसको 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो आप अपने लास्टिक के मुताबिक ऊपर से फोल्ड कीजिएगा। तो अब इसके बाद जो नीचे शरारे की चुनटें हैं उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा चुनटों वाला जो शरारा है वो चाहिए था। इस कपड़े को मैंने फोल्ड कर रखा है। लेंथ जो इसकी वो 15 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो डबल इसकी 31 इंच है, मतलब इतना चौड़ा मैंने ये कपड़ा लिया है ज़्यादा चुनटों के लिए। तो आप अपने साइज़ के मुताबिक जितना आपके पास कपड़ा होगा उस लिहाज से आप कीजिएगा। किनारे पर मैंने मशीन की जो सिलाई है वो थोड़ी सी टांका मशीन का बड़ा करके तो डबल सिलाई लगाई है और एक सिलाई का मैंने फ्रंट धागा पकड़ा है, दूसरी का बैक पकड़ के मैंने चुनटें डाली हैं और इस तरीके से रख के तो आपने अटैच करना है। तो अटैच करने के बाद दोनों मैंने ये जो चुनटें थी वो तो चुनटों वाले पार्ट हैं वो मैंने इनके अटैच कर दी हैं। अब नीचे वाली साइड पे इसको तकरीबन 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके तो आपने पूरी इसकी सिलाई लगा देनी है। जो चौड़ी गोटा पट्टी है पहले आपने वो लगानी है और उसके बाद जो कम चौड़ाई वाली गोटा पट्टी है वो आपने 2 बार लगानी है और जहाँ पर चुनटें शुरू हो रही हैं एक बार आप वहाँ पर लगाइएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आपके पास गोटा पट्टी थोड़ी सी हो तो आप एक और अपनी मर्ज़ी से लाइन बना सकते हैं। अब आपने शरारे को उल्टा करना है और सबसे पहले म्यानी का निशान लगाना है। जो तैयार म्यानी है वो 13 इंच है। अब ये मैंने साइज़ के मुताबिक नाप इस तरीके से रखा है, रख कर तो निशान पहले लगाया है। तो इस निशान को म्यानी वाले निशान के साथ इस तरीके से मिलाकर तो आपने इस तरीके से आपने शरारे की शेप देनी है और अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने कटिंग कर लेना है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आपने इस तरीके से हटाकर नीचे वाले जो पार्ट है उस पर भी आपने निशान लगाने हैं ताकि जब आप सिलाई करें तो सिलाई में कोई फ़र्क ना आए। निशान लगाने के बाद अब जहाँ पर आपने निशान लगाने हैं वहाँ पर आपने सिलाई लगाकर शरारे को सीधा कर लेना है। सीधा करके तो अब आपने इलास्टिक डालना है। अभी तो इसकी शेप नहीं बन रही, जब आप इलास्टिक डालेंगे तो इसकी सही तरीके से शेप आएगी। जो इलास्टिक की मैंने चौड़ाई रखी है वो अपने साइज़ के मुताबिक रखी है। जो मैंने रखी है वो 23 इंच है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने ये जो इलास्टिक डाला है सबसे जो आसान तरीका है ये वाला होता है। तो आप भी ये तरीका यूज़ करें तो आपको भी जो इलास्टिक है वो डालने में आसानी होगी। तो आपने इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो इलास्टिक का रुख है वो आपने एक ही साइड पे रखना है, मतलब इलास्टिक को आपने घुमाना नहीं है, बल्कि जिस तरीके से आप डाल रहे हैं उसी तरीके से आपने दूसरे जहाँ से आपने डाला होगा वहीं से आपने बिल्कुल उसी शेप में निकालना होगा। तो इस तरीके से आपने डालकर साथ साथ जो चुनटे हैं वो भी आपने बराबर करते जाना है। आपने जो इलास्टिक है उसका एक सिरा लेकर दूसरे सिरे के साथ आपने सिलाई लगानी है और फिर ऊपर वाली दबाव की भी आपने सिलाई लगानी है। मशीन का टांका बड़ा करके, मशीन का टांका आप बड़ा कीजिएगा। तो ये शरारा तैयार है। ये शरारे और हमारी जो शर्ट थी उसकी फ़ाइनल लुक है। ये बहुत ही सिंपल ड्रेस है, बहुत कम टाइम में बनने वाला और बहुत ही कम बजट में बनने वाला ये खूबसूरत सा ड्रेस है। मुझे बहुत शौक था कि मैं अपनी बेटी के लिए एक शरारा तैयार करूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले शरारे तो बहुत सारे बनाए हुए थे लेकिन अपनी बेटी के लिए अभी तक नहीं बनाया था। ये इसका फर्स्ट
कंट्रास्ट शरारा है। इसके ऊपर जो दुपट्टा है वो मैंने सिंपल नेट का लिया था और साइड पे गोटा पट्टी मैंने लगाई है। अब एक जो वाइट कलर का मैंने शरारा बनाया है उसकी ये लुक मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इसके साथ जो कंट्रास्ट है वो उन्होंने रेड कलर में मुझे बोला था कि करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।